गांव में हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हैं, लोकेशन कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कहां पर खोलना सही रहेगा, छोटी दुकान खोलें या बड़ी, कम पूंजी से या ज्यादा पूंजी लगाकर खोलें, दुकान का साइज क्या होना चाहिए, गोदाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आशीष निषाद और मेरा यूट्यूब चैनल है आशीष निषाद ऑफिशियल। इस चैनल पर आप लोगों को हार्डवेयर बिजनेस, इलेक्ट्रिक बिजनेस, पेंट बिजनेस और सैनिटरी बिजनेस से संबंधित वीडियो मिलते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हीं तीन चार चीजों का मेरा व्यापार है और इन्हीं तीन चार चीजों से रिलेटेड मैं वीडियो भी अपलोड करता हूँ इस चैनल पर आप लोगों की जानकारी के लिए। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ गांव में आप हार्डवेयर शॉप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि बिजनेस रिलेटेड जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आप गांव में हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हैं, पर आपका जो बजट है, पूंजी है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए है ना। यानी मान लीजिए मिनिमम आपका बजट 1 लाख रुपए है और गांव में आप 1 लाख रुपए से हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए मटेरियल क्या क्या रखना है, गांव के हिसाब से आप क्या क्या मटेरियल रख सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा और आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, कुछ भी जितना मैं बताऊंगा कुछ भी आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप गांव में हार्डवेयर शॉप खोलना चाहते हैं तो खोलिए, है ना। गांव में भी चलती है हार्डवेयर शॉप और शहर में भी चलती है। शहर में ज्यादा पूंजी लगाकर आप हार्डवेयर शॉप खोल सकते हैं, लेकिन गांव में मिनिमम से मिनिमम पूंजी लगाकर आप हार्डवेयर शॉप खोल सकते हैं, कम बजट में। मात्र 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी टिप्स यानी कि महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहली बात, सही लोकेशन देखना चाहिए, सही जगह का चुनाव करें हार्डवेयर शॉप खोलते समय। यानी कि आप देखें कि आपके गांव में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपके गांव के अगल बगल कितने सारे गांव हैं जिनका लिंक उसी रोड से हो, उसी रोड से लोगों का आना जाना हो। अगर उसी रोड से लोगों का आना जाना है और उस रोड पे आप हार्डवेयर की शॉप खोल रहे हैं तो चलने के चांस 100% है दोस्तों। अगर आप कहीं आउटसाइड में खोल रहे हैं तो फिर मत खोलिए, आउटसाइड बिल्कुल ना खोलिए, जहां पर लोगों का आवागमन ज्यादा हो, जहां से लोगों का चलन फिरन ज्यादा हो, जहां लोग ज्यादा उठते बैठते हों, उस जगह पर देखिए। और अगर खुद की दुकान है तो बहुत बढ़िया, अगर आप रेंट पर ले रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं तो आप कम से कम 10 बाई 20 की दुकान तो होनी ही चाहिए। हार्डवेयर शॉप के लिए 10 बाई 20 की दुकान होनी चाहिए, ठीक। ये साइज हो गया। इसके बाद आप रेंट, तो रेंट कितना देना होगा। मान लो आप गांव में खोल रहे हैं और मान लो 1 लाख रुपए से आप शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कम से कम जो रेंट होगा उसका लगभग 4 से 5 हजार रुपए, इससे ऊपर नहीं। इससे कम हो जाए तो वही ठीक है, यानी कि 2 हजार 3 हजार मिनिमम। गांव में इतना ज्यादा क्योंकि नहीं जाता है, ज्यादा से ज्यादा तो 5 हजार रुपए बस, 5 से 7 हजार, इससे ऊपर आपको रेंट नहीं देना है गांव में, ठीक दोस्तों। तो ये हो गया। इसके बाद आपको मटेरियल क्या रखना है, यानी कि गांव के हिसाब से क्या मटेरियल रख सकते हैं आप। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप अगल बगल के जितनी भी दुकानें हैं मार्केट में एक बार जाइए और 2 4 10 मिनट उनसे बात कीजिए। बस ऐसे कोई सामान लेने जाइए और बात कीजिए, एक मतलब ये वो जो भी सामान हो आप उनका देखिए, दुकान सिर्फ देखिए बस। ये जाइए भैया, सेल्फी सेल्फी ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए ना, या तो अपने जेब में मोबाइल कैमरा लगा, कैमरा वीडियो स्टार्ट करके डाल लीजिए जेब में और जाइए, कुछ सामान एक आधा नट बोल्ट ले लीजिए 4 5 रुपए का, और जब देखेंगे तो इधर उधर घूमेंगे तो वीडियो में सब आ ही जाएगा, है ना। तो क्या होता है कि दुकान में जो भी सामान होगी वो उस वीडियो में आ जाएगी। या आप कोई भी नट बोल्ट लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, मान लीजिए एक नट बोल्ट चाहिए तो 4 5 रुपए का ले जाइए ना, क्या है, 2 4 5 रुपए खर्च होंगे ना, जाइए उसकी दुकान में देखिए क्या क्या सामान वो रखे गांव के हिसाब से ना। तो वही सामान नोटिस करना है आपको, आपको नोटिस करना है वही सामानों को जो सबसे ज्यादा सेलिंग होती हो, है ना, जो सबसे ज्यादा उसके दुकान में हो। इसके बाद अगले दिन जाइए दूसरी दुकान में, ऐसे ही करिए। अगले दिन जाइए, फिर उसके अगले दिन जाइए तीसरी दुकान में। जितनी सारी दुकानें हों लगभग सारी दुकान में घूम लो, आपको कॉमन चीजें जरूर मिलेंगी।
हर दुकान में कि कौन सा मटेरियल किस दुकान में सबसे ज्यादा है ना। तो बस आपको ये चीज मालूम हो जाएगी। आप एक पर्चा बनाइए कि मेरे गांव में या मेरे शहर में ये मटेरियल ज्यादा बिकता है, मतलब ये मटेरियल ज्यादा बिकता है, उसका आप एक पर्चा बना लीजिए। तो गांव के हिसाब से मैं बताता हूँ, मैं भी एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ गांव के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों मेरी भी जो दुकान है ना वो गांव में ही है, और गांव में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ थोड़ा। तो देखिए दोस्तों, जब गांव में आप दुकान खोलेंगे तो सबसे पहले आप जैसे गांव में तो एग्रीकल्चर का सामान रख सकते हैं। अब एग्रीकल्चर का माने तो हसिया, फावड़ा, बेलचा, खुरपा, खुरपी, है ना, ये सब चीजें आती हैं। फावड़ा, बेलचा, है ना, ये सब चीजें आती हैं। रबड़ हो गई, बद्धी हो गई, रस्सी हो गई, कई क्वालिटी में रस्सी आती है, मोटी, पतली, छोटी, खेतों में बांधने वाली रस्सी हो गई। दोस्तों कस्टमर आ गए थे तो थोड़ा उनको सामान वामान देने लगे, तो वीडियो को रोकना पड़ा। नारियल रस्सी आप रख सकते हैं, लोहे का आइटम आप रख सकते हैं, नट बोल्ट रख सकते हैं, और पाइप फिटिंग हो गया, जैसे घर वर बनते रहते हैं तो 4 इंच, 3 इंच, 2.5 इंच, 2 इंच का पाइप आप रख सकते हैं, पाइप फिटिंग रख सकते हैं, है ना। अब तो गांव में भी लोग टंकी वगैरह लगवाने लगे हैं तो टंकी फिटिंग का सामान रख सकते हैं, CPVC में मटेरियल रख सकते हैं। तो ये सब दोस्तों चलने वाला है, लेकिन ये ज्यादा अगर गांव में खोल रहे हैं तो ये कम क्वालिटी में ही रखें इनको। आप जब गांव में खोल रहे हैं तो गांव के हिसाब से आपको मटेरियल रखना है। मैंने जिसके बताया गांव में क्या क्या मटेरियल सबसे ज्यादा चलता है ना। केवल अगर आप हार्डवेयर की खोल रहे हैं तो उसमें आप हार्डवेयर का जो रेंज है ना बहुत बड़ा रेंज है। हार्डवेयर में दोस्तों सैनिटरी भी आता है, हार्डवेयर में पेंट भी आता है, हार्डवेयर में इलेक्ट्रिक भी आता है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल रख सकते हैं, जैसे मैंने हार्डवेयर के बारे में बताया। अब जैसे पेंट वगैरह हो गया तो पेंट में छोटी डिब्बियां आप रख सकते हैं, क्योंकि छोटी डिब्बियां चलती ही चलती हैं। 1 लीटर हो गया, आधा लीटर हो गया, 200 ml हो गया, 250 ml हो गया, 50 ml हो गया, है ना। तार पिन का तेल हो गया, ब्रश हो गया, तो ये सब चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक में जैसे, तो इलेक्ट्रिक में आप जैसे होल्डर हो गया, स्विच हो गया, 3 पिन टॉप हो गया, 2 पिन टॉप हो गया, काला टेप हो गया, वायर हो गया, यानी कि तार हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रिक में ऐसे सीरीज रखिए जो डेली सेल आइटम हो, जैसे बल्ब हो गया, 100 वाट वाले बल्ब हो गया, 200 वाट वाले बल्ब हो गया। अब तो LED बल्ब सबसे ज्यादा बिकता है, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 15 वाट, 18 वाट। तो इस तरीके से आप LED बल्ब रख सकते हैं। और बहुत सारी क्वालिटी आते हैं, कैटेगरी है इसमें, जैसे होल मैंने बताया। अब इसमें मॉड्यूलर चीजें अगर रखेंगे तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा। आप रनिंग आइटम सिर्फ रखिए, क्योंकि आपका बजट कम है, आप गांव में खोल रहे हैं, तो रनिंग आइटम रखिए। जितना मटेरियल मैंने बताया सब रनिंग आइटम है, जितना चीज मैंने बताया सारा रनिंग आइटम है। ये गांव के हिसाब से मैंने बताया। शहर में तो आपको पूंजी ज्यादा लेके चलनी पड़ेगी, कम से कम 5 से 6 लाख प्लस रखो अगर शहर में खोल रहे हैं तो। अगर गांव में खोल रहे हैं तो 1 लाख में पूरा आपका मटेरियल आ जाएगा, उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने बताया। क्योंकि दोस्तों गांव में जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज्यादा चलता है या प्लॉटिंग शुरू हो रही है, तो फिर आप अपने हिसाब से धीरे धीरे मटेरियल बढ़ा सकते हैं। जैसे छत ढलाई वाले पाइप हो गए, है ना, फैन बॉक्स हो गए, कंसील्ड बॉक्स हो गई, छत ढलाई वाले पाइप हो गए, और वायरिंग वाले पाइप हो गए, यानी कि 8 kg के, 14 kg के, 16 kg के, 10 kg के, इस तरीके के पाइप आते हैं। और इसी में लगने वाले बैंड आते हैं जो भी 10 kg के होते हैं, 8 kg के होते हैं, 16 kg के बैंड होते हैं ना। और डिब्बी आती है छोटी छोटी, जो जंक्शन डिब्बी बोलते हैं, वो सब अपने सब पर रख सकते हैं। तो छोटा आइटम है, और ये सब बिकने वाला आइटम है दोस्तों। और जैसे पेंट में तो व्हाइट सीमेंट रख सकते हैं, पुट्टी रखिए, व्हाइट सीमेंट चलता है, व्हाइट सीमेंट हो गया, चूना हो गया, है ना। तो ये सब चीजें आप शॉप में इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आपका फंसेगा, 2 लाख रुपए तक, और पूरा मटेरियल आ जाएगा आपका इतने में। बहुत कुछ आपको नहीं लाना है, कुछ पैसा होल्ड करके भी रखना है आपको, यानी कि 20 से 30 हजार रुपया अपने पास होल्ड करके रखना उसको, कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो फिर उस चीज को हम वहां पर ला सके और इंक्लूड कर सके। यानी कि आपको 20 से 30 हजार रुपए होल्ड करके रखना पड़ेगा, अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे कि किसी भी चीज की अगर डिमांड ज्यादा है, वो चीज आपकी शॉप पे नहीं है, तो वो चीज आप ला सको, है ना। तो उसके लिए आपको पैसा रखना पड़ेगा, 20-30 हजार रुपया तो आराम से रखना ही पड़ेगा।
तो इस हिसाब से आप गांव में अपनी हार्डवेयर शॉप स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी कम बजट में, कम पैसे में और अच्छे लोकेशन में रहेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात करते हैं कि माल कहाँ से खरीदे। तो माल आपको नजदीकी होलसेलर से ही खरीदना है, क्योंकि आपका बजट कम है। जब आपका बजट कम है तो जब नजदीकी होलसेलर से माल खरीदेंगे तो क्या होता है कि आपको ही फायदा रहेगा इसमें। यानी कि जब नजदीक से लाएंगे तो आपका जो किराया भाड़ा होगा उस पर बचत होगी, यानी कि ज्यादा किराया भाड़ा भी नहीं लगेगा। और जब माल खत्म हो जाए तो तुरंत आप वहां से माल मंगा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है जब आप अपने नजदीकी होलसेलर से माल खरीदते हैं। आप अपने आसपास के होलसेलर को ढूंढिए, खोजिए, पता कीजिए, है ना, सब मिल जाएंगे। उसी हिसाब से आपको उनसे बात करनी है और माल आपको उसी हिसाब से भरना है। क्योंकि अगर आप दूर से माल लाएंगे, अपने शहर से दूर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, चौड़ी बाजार जाएंगे या कोलकाता जाएंगे ना, तो वहां से अगर आपका बजट कम है, वहां से माल लाने में आपका किराया इतना ज्यादा लग जाएगा कि आप उस पर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। तो फायदा यही है कि आप अपने नजदीकी होलसेलर से माल खरीदिए। जब आप एक बार दुकान डाल लेंगे और माल लाने लगेंगे तो खुद होलसेलर जो होते हैं ना, ढूंढ ढूंढ के आते हैं दुकानों पे, खुद आते हैं, आपको बताएंगे कि मैं इस चीज का सप्लायर हूँ, मैं ये चीज सप्लाई करता हूँ, आप मुझसे ले सकते हैं। कोई दूसरा आएगा, मैं इस चीज का सप्लाई करता हूँ, ये चीज मुझसे ले सकते हैं। कोई तीसरा आएगा, मैं इस चीज का सप्लाई करता हूँ, ये मुझसे ले सकते हैं ना। तो आप उनसे सामान लीजिए, तो ये फायदा आपको रहेगा। वो आपको जब थोड़ा 2-4 बार उनसे लेंगे तो क्या होता है, क्रेडिट पे भी माल देने लगते हैं, यानी कि उधार पे वो माल आपको देने लगेंगे। तो ये एक फायदा रहता है दोस्तों कि आप नजदीकी होलसेलर से या अपने कॉन्टेक्ट के होलसेलर से माल लेते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के वीडियो में लाता रहता हूँ इस चैनल पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।